हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आज का वीडियो है जिसमें आर्मी जीडी और एसएससी जीडी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण व उपयोगी प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पिछले 15 साल से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनका निचोड़ लेके आया हूँ। आओ चलो हम लोग अब इन प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? आपको मालूम होगा ये एक नेचुरल विटामिन है जो हमको सूर्य से मिलता है, वो है विटामिन डी। ऑप्शन डी, विटामिन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये आपको पता होगा, ये नीदरलैंड की राजधानी द हैग में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट, उसमें भारत की तरफ से जाने वाले पहले जो जस्टिस थे वो थे नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। संसार का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रशांत महासागर, ये दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, ये भी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो रखा गया है, चाय का अधिकतम उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है असम। सर्वाधिक उत्पादन भारत में असम में ही चाय का होता है। भारतीय संविधान कब से लागू हुआ? भारतीय संविधान कब से लागू हुआ? तो आपको जैसे बेटा मालूम होगा कि भारतीय जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसी वजह से हम लोग हर साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, तो ये आपको हो सकता है आइडिया हो, ये आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला एक और बहुत उपयोगी क्वेश्चन जो बराबर एग्जाम में हम देखते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर, तो आपको पता होगा कि जो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। इस क्वेश्चन पे और ध्यान देना बेटा कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर जो मैंने क्वेश्चन रखा है, इसको एग्जामिनर कभी कभार सिर्फ कोणार्क मंदिर के नाम से भी पूछ देता है और कभी कभार कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से पूछता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका उड़ीसा, और इसी कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग अपने इस वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं और उसमें मेंशन करें कि कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो बताई जाती है आपकी प्लाज्मा को। ये एक तरह की सेमी सॉलिड कंडीशन होती है। ठीक है, अर्ध ठोस अवस्था होती है प्लाज्मा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में स्थित ओजोन परत किससे बचाती है? आपको मालूम है कि हमारे जो एनवायरनमेंट के जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर ओजोन लेयर है, वो हमको जो सन से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचाती है, यानी कि ऑप्शन सी। ये बेटा वो क्वेश्चन है जिसको आपको एकदम रट लेना है एग्जाम के लिए। हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई से लेकर और आगे सितंबर के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है आपका। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आई है, तो इन जितने भी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ अपने वीडियो में, ये क्वेश्चन आप पूरी तरह से रट लीजिए आप अपने एग्जाम के लिए, फिर देखिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस आपका सीन नदी के किनारे है। ठीक है, एल्फेल टावर पेरिस में ही है, फ्रांस में ही है। ठीक है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और वहीं पर कौन सी नदी है? सीन नदी है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हिस्ट्री से है आपका। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया? जो चीनी यात्री जो फाहियान था ये आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि सेकंड है, ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त का एक महानतम शासक हुआ जिसके पास विक्रमादित्य की जिसने उपाधि भी धारण की जो चंद्रगुप्त सेकंड था, उसी के समय में फाहियान भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम के कीड़ों का पालन किस में किया जाता है? जो रेशम के जो कीड़े होते हैं बेटा, उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसी में इसका पालन होता है, वो है सहतूत। याद रखेंगे बहुत बहुत अच्छे से, सहतूत की पत्तियों में ही रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है?
नेशनल म्यूजियम, तो ठीक है बेटा, भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, पेड़ों में भी प्राण होते हैं ऐसा किस वैज्ञानिक ने बताया बेटा? कि जो बेटा जो पेड़ होते हैं, ट्रीज हैं हमारे, तो उसमें बेटा क्या है कि उसमें भी जीवित सेल होती हैं, इस टाइप का पहली बार किसने बताया? तो वो बताया था एक भारतीय साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस बेटा आपका बनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, ये जो दिवस हैं, मैं एक वीडियो दिवस के लिए अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए, पर बेटा जो मेन दिवस हैं वो आप उसको याद करते चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने सेल्स, मतलब उसमें कितने पार्ट होते हैं? तो आप बता सकते हैं बेटा, इसमें 4 पार्ट होते हैं, 2 अनिल और 2 निलय। ठीक है, 2 अनिल और 2 निलय, 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी आपको पता होगा पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तो जो हल्दी होती है पौधे बेटा कहाँ से प्राप्त होती है? तना से प्राप्त होती है बेटा। ठीक है, स्टेम से। निम्न में कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? जो बेटा जो हमारी जो त्वचा होती है, इसका जो रंग होता है, तो इसका जो कलर होता है या बालों का जो कलर होता है वो मेलानिन से डिसाइड होता है। यदि मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है तो हमारा स्किन कलर बेटा क्या होता है? तो थोड़ा डल हो जाता है, और यदि मेलानिन की मात्रा कम है तो वो फेयर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका वो बेटा मेन किस में है? तो बेटा वो होता है आपका RBC, रेड ब्लड सेल। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, RBC, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यही बेटा हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बनाती है। मानव शरीर की किस कोशिका को रक्षक कोशिका कहा जाता है? मतलब जो हमारे बेटा शरीर की एक तरह से बेटा सेफ्टी करती है बेटा, तो वो बेटा क्या है आपकी? ऑप्शन बी, WBC, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको बेटा हम रक्षक कोशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपको मालूम होगा जो पेनिसिलिन बेटा क्या है? पहली एंटीबायोटिक था, तो बेटा ये हमको किससे मिलता है? ये मिलता है आपको फफूंदी से। ठीक है, अगला दे रहा है मैचिंग के लिए क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? मतलब बेटा एक कौन जो उसके सामने लिखा हुआ है वो सही नहीं है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल खट्टे फल, ये बेटा एकदम सही है। एसिटिक अम्ल सिरका, जिसको विनेगर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। फार्मिक अम्ल नींबू, बेटा यही गलत है आपका। तो आपका जो सही आंसर आप लगाएंगे कि ये फार्मिक अम्ल, ऑप्शन जो सी है बेटा, यही मैच में नहीं है। जो फार्मिक अम्ल होता है बेटा, ये चींटियों के काटने पर होता है। ठीक है, और अगला जो है माल्टोस अम्ल बेटा, ये माल्ट से मिलता है। तो इसमें जो फार्मिक अम्ल जो बेटा नींबू लिखा है, क्योंकि नींबू बेटा एक खट्टा फल है, तो इसमें बेटा क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल ही होता है नींबू में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त क्या है? रक्त क्या है बेटा? ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेंगे, रट लेंगे इनको। तो रक्त क्या है? रक्त बेटा एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये बेटा जनरल साइंस के ही क्वेश्चन है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? आपको मालूम बेटा यूरिया क्या है? एक बेटा ये रासायनिक खाद है जिसको बेटा फसलों में जिसका उपयोग किया जाता है। इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन, वर्णांधता वाला व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? वर्णांधता मतलब बेटा होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो जो इस बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होता है बेटा, तो वो लाल और हरा दोनों कलर को नहीं पहचान पाता है। इसलिए बेटा हम देखेंगे ऑप्शन डी ज्यादा सही आंसर है, कि जिसमें दोनों दिए बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन डी, जो वर्णांधता वाला व्यक्ति होगा वो व्यक्ति लाल और हरा दोनों कलर नहीं पहचान पाता है। हवाओं में ऊर्जा होती है बेटा, जो बेटा विंड होती है, उस हवाएं होती हैं, उसमें ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा या
ए और बी दोनों बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, हवाओं में आपकी गतिज ऊर्जा पाई जाती है। हो सकता है बेटा आपने पवन चक्की के कंसेप्ट पढ़ा हो, तो बेटा वो हवाएं जब चलती हैं और जब उनके टरबाइन घूमते हैं तो उसी टरबाइन से बेटा क्या हम लोग वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा को हम लोग वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हवाओं में आप क्या बताएंगे कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। समझ में आ रही चीज? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख थोड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत एक क्वेश्चन आना कम अनिवार्य ही होता है। इसको यहाँ पे यदि आप समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बेटा? तो यहाँ पे बेटा वो आपसे पूछ रहा है, एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, और बेटा जब कोई एटम होगा तो उसका एक न्यूक्लियस होगा, और उस न्यूक्लियस में बेटा क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये चीज बेटा ध्यान रखना बेटा, यहीं पे आप बेटा समझ जाएं। बहुत मैं इजी भाषा में डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूं। कोई एटम होता है तो उस एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में बेटा घूमते रहते हैं। ये मैंने ई बना दिया है, ये पी है प्रोटॉन, एन है न्यूट्रॉन और ई है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन कर रहा है द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बेटा? द्रव्यमान संख्या किसी तत्व की बेटा कितनी होती है जो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेटा इसके नाभिक में बेटा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दिए गए हैं। तो बेटा 2 + 2 बेटा कितने हो जाएंगे आपके? 4। तो ऐसे तत्व जिसके बेटा नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दिए हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या बेटा कितनी हो जाएगी? ऑप्शन बी 4। ठीक है, आपको बेटा ये थोड़ा इसमें समझने में दिक्कत हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बेटा इस चीज़ को, मैं पूरे टॉपिक को एक वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा बेटा, ठीक है, जिसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ भी आप देखें बेटा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता बेटा? जब बेटा कोई मेटल की चीज, आयरन की चीज होती है, जब उसमें जंग लग जाता है तो क्या होता है? उसका बेटा भार घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा जब हो सकता है आपको पता हो, जब किसी लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बेटा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बता सकते हो बेटा आप लोग? क्योंकि आपको मालूम होगा बेटा, जो आयरन होगा जब वो H2O से, जल से बेटा क्रिया करेगा तो ऑक्सीकरण क्रिया होगी। जब वो ऑक्सीकरण क्रिया होगी तो वो ऑक्सीकरण का ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से लोहे का भार बढ़ जाता है बेटा। ठीक है बेटा, ये कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया, ठीक है, जिनको आप लोग बेटा लर्न कर, उनको याद कर लेंगे, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आप मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ बेटा इसको शेयर करें। धन्यवाद।